औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल टीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। रॉयल टीवी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है एक नए तज्ज़िये के साथ, एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम पाकिस्तान के सियासी मंज़रनामे पर कुछ बात करेंगे, मुस्तक़बिल के हवाले से कुछ ख़दशात का इज़हार, तारीख़ी पस मंज़र को भी बयान किया जाएगा और मुस्तक़बिल के हवाले से जो हमारे ख़दशात हैं उनका भी आज हम इस वीडियो में इज़हार करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आप लोगों को हमारी वीडियोस के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिल सकें। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में बड़ी हलचल नज़र आ रही है। अपोजिशन और हुकूमत की जमातें एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी में मुलविस नज़र आती हैं। शायद हमारे सियासी जो लीडर्स हैं वो भूल चुके हैं कि मुस्तक़बिल में क्या हालात व वाक़यात हमें पेश आ सकते हैं, क्या ख़दशात हैं, क्या ख़तरात हैं जो ख़ित्ते में होने वाली सियासत के अंदर जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उसकी वजह से पाकिस्तान को दरपेश हो सकते हैं। शायद ये लग रहा है कि हम उसी सूरत हाल से गुज़र रहे हैं जिससे एक ज़माने में मुग़ल हुकूमत गुज़र चुकी थी। अब यह हमारे लीडरान पर डिपेंड करता है कि वो माजी से क्या सबक सीखते हैं। आइए माजी के झरोकों में झांक कर कुछ देखते हैं और बयान करते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है अपनी पिछली वीडियोज़ में कि नरेंद्र मोदी का इंडिया में बरसर इक़्तिदार आ जाना इस सदी का बहुत बड़ा वाक़या है। ये इस सदी के चंद बड़े वाक़यात में से एक वाक़या है। हकीकतन अगर देखा जाए तो ये आरएसएस की 100 साला मेहनत का नतीजा है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो अब दूसरी टर्म के लिए भी मुंतखब हो चुके हैं। इस ज़मीन में अगर देखा जाए तो मराठा एम्पायर की बात करना जो है वो दिलचस्पी से खाली नहीं होगा। मराठा एम्पायर औरंगज़ेब आलमगीर के इंतकाल के बाद तेज़ी से फैलना शुरू हुई थी। ये 17वीं सदी में फैलने वाली वो एक बड़ी एम्पायर थी जिसने तकरीबन 200-250 बरस तक मुसलमानों का नाक में दम किए रखा, मुसलमानों के ख़िलाफ़ बड़ी बड़ी जंगें लड़ी, मुग़लों के ख़िलाफ़ लड़ी और फिर अहमद शाह अब्दाली जो अफ़गानिस्तान से आए थे उनके ख़िलाफ़ पानीपत की तीसरी लड़ाई में भरपूर किरदार अदा किया। आइए हम थोड़ी सी बात भी करेंगे आज पानीपत की तीसरी लड़ाई के मुतालिक, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तारीख़ अपने आप को फिर दोहरा रही है। मराठा एम्पायर का रिज़रेक्शन हो रहा है। इंडिया में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे हिंदू अपने आइडेंटिटी क्राइसिस में मुब्तला हैं और ये समझते हैं कि अब लग ये रहा है कि उस अखंड भारत को बनाने का जो मौका है वो अब उनके हाथ में आ गया है। यही वजह है कि लद्दाख में जो कशीदगी हमें नज़र आई वो एक्सपेंशनिज़म का ही एक नतीजा है जो आरएसएस की पॉलिटिक्स रही है। आरएसएस चाहती है कि वो तमाम इलाकों पर कब्ज़ा किया जा सके जिसका जो है चंद्रगुप्त मौर्य की सल्तनत में जिसका इंज़माम हुआ था। तो बहुत सारे वाक़यात हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम ये देख सकते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के ज़माने से ये मराठा एम्पायर शुरू हुई। उसके बाद इनके आने वाले दीगर पेशवाओं ने इसमें मज़ीद इजाफ़ा किया। ख़ास तौर पर इसमें बालाजी बाजीराव का किरदार बड़ा अहम रहा जिन्होंने अहमद शाह अब्दाली के ज़माने में इस मराठा एम्पायर को तकरीबन अफ़गानिस्तान तक पहुंचा दिया था। यही वजह थी कि अफ़गान इस सिलसिले में फिर मुत्तहिद हुए अहमद शाह अब्दाली की क़यादत में। अहमद शाह अब्दाली बहुत बड़े बादशाह अफ़गानिस्तान के गुज़रे जिनका पैदाइश सन 1722 से लेकर सन 1772 तक वो ज़िंदा रहे, उनकी वफ़ात हुई। इस ज़माने में उन्होंने जो दुर्रानी एम्पायर थी उसको अपने निस्फ़ निहार पे पहुंचा दिया। उनकी सल्तनत जो थी वो एक बड़े इलाके पर कायम हुई और फिर उसमें उन्होंने तीसरी पानीपत की लड़ाई में मराठों को एक शर्मनाक शिकस्त दी। इस लड़ाई के हवाले से अगर देखा जाए तो हमें मुस्तक़बिल के हवाले से भी कुछ ख़दशात हैं। हमें ये लगता है कि ये पानीपत की लड़ाई एक दफ़ा फिर इसकी तारीख़ दोहराई जाएगी क्योंकि ख़ित्ते के हालात बड़े दिलचस्प हो चुके हैं। लग ये रहा है कि पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी लीडरान जो सियासी लीडरान हैं वो समझ नहीं रहे हैं, वो उनको एहसास नहीं हो रहा है कि किस तरीके से हिंदुस्तान इंडिया उनके ख़िलाफ़ एक बड़ा इत्तेहाद बना रहा है। अगर हम जैसे देख सकते हैं कि अमेरिका
और ऑस्ट्रेलिया और दीगर दूसरे ममालिक के साथ इंडिया ने अभी हालिया दिनों में दिफाई मुआहदात किए हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ तो एक बड़ा दिफाई मुआहदा किया गया है, साथ ही साथ जापान के साथ भी मुआहदा किया गया कि बहरी रास्तों के ज़रिए से ड्रिल्स की जाएंगी, मिलिट्री ड्रिल्स करी जाएंगी और नेवी को, दोनों ममालिक की बल्कि तीनों ममालिक की नेवी को मजबूत किया जाएगा। तो इस ज़मीन में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बड़ा इत्तेहाद बनाया जा रहा है और अब ये लग रहा है कि इंडिया ये चाहता है कि पाकिस्तान का घेराव किया जाए। गो कि हमें इस सिलसिले में थोड़ी बहुत कामयाबी मिली है कि हालिया दिनों में अगर देखा जाए तो इस ज़मीन में ये बात समझ में आती है हमारे कि चूँकि चाइना को चाबहार के सिलसिले में एक थोड़ी सी कामयाबी हासिल हुई है, ईरान ने इंडिया को निकाल दिया है और अब लग ये रहा है कि चाइना चाबहार के जो पोर्ट में इन्वेस्ट करेगा। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है जो हमें मिली है। इस सिलसिले में हमें ये नज़र आता है कि चाइना और ईरान का इत्तेहाद मज़ीद बढ़ रहा है और महसूस ये हो रहा है कि ये खित्ते में दोनों ताकतें अपने मुफादात के तहत एक दूसरे से कोऑपरेट करती हुई नज़र आएंगी। लेकिन इस ज़मीन में पाकिस्तान का क्या किरदार है, देखते हैं कि पाकिस्तान आया इस बड़े इत्तेहाद में शामिल होता है या नहीं, जिसमें इस वक्त ये नज़र आ रहा है कि शायद तुर्की भी अगले आइंदा आने वाले महीनों में या सालों में इस इत्तेहाद में शमूलियत इख्तियार कर लेगा, जिसमें चीन, ईरान, श्रीलंका, मालदीव्स, म्यांमार, भूटान और बांग्लादेश वगैरह शामिल होंगे। लग ये रहा है कि ये अब एक इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं जो एक बड़े क्वाड जैसा कि चीन, इंडिया, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम और फ़िलीपींस के ख़िलाफ़ एक जो है ये इत्तेहाद जो है वो कायम होगा। अब देखते हैं कि खित्ते की सूरत हाल क्या होती है। न्यूक्लियर वॉर का ख़तरा भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मंडला रहा है। अगर जैसा कि हम आपके सामने ये ख़बर भी शाया कर रहे हैं जो अक्टूबर सन 2019 में शाया हुई थी कि अगर कोई न्यूक्लियर वॉर होती है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तो करीबन जो है वो 125 मिलियन के करीब लोग जो हैं वो मारे जा सकते हैं, यानी तकरीबन 12 करोड़ लोग इस पूरी लड़ाई में जो है वो दुनिया से सफ़ा हस्ती से मिट सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी तादाद होगी लोगों की जो ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इस लड़ाई में उसको नुकसान पहुंच सकता है। जैसा कि हम बात भी करते हैं कि मराठा एम्पायर कायम हुई और फिर इसने बड़ी मजबूती के साथ मुसलमानों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी करी, मुसलमानों को एक बड़ा नुकसान पहुंचाया। ये लोग ज़्यादातर महाराष्ट्र, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखते थे और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी का वोट बैंक भी जो है वो इसी इलाके से ताल्लुक़ रखता है। इस ज़मीन में अगर देखा जाए तो शाह वलीउल्लाह साहिब का किरदार बहुत ही अहम रहा तारीख़ में। आपने अहमद शाह अब्दाली साहिब को ख़त लिख कर दावत दी थी कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को बचाया जा सके। इस ज़मीन में नवाब नजीबुद्दौला का किरदार भी बहुत अहमियत का हामिल है। आपने शाह वलीउल्लाह साहिब की दावत पर अहमद शाह अब्दाली साहब के साथ कोऑपरेशन किया, साथ साथ नवाब शुजाउद्दौला को अपने साथ भी मिलाया था ताकि पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी जा सके। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को एक शदीद नुकसान हुआ, करीबन 60 से 70 हज़ार मराठा इस जंग में मारे गए थे। एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की जो इस जंग में काम आए। इसके बाद जो है वो तकरीबन मराठों की हुकूमत का ख़ात्मा हो गया था और मुसलमान एक अच्छी कुव्वत के तौर पर सामने आए। लेकिन फिर ये हुआ कि इससे फ़ायदा जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया और फिर 1857 में आप देख सकते हैं कि जंग आज़ादी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने राज को जो है वो इंडिया पर कब्ज़ा कर मजबूत बना लिया था। तो लग ये रहा है कि अगर कोई चौथी पानीपत की लड़ाई होती है, कोई न्यूक्लियर वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान होती है, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होती है, तो उससे गैर मुल्की ताकतें फ़ायदा उठा सकती हैं। शायद अमेरिका भी इस वक्त ये चाह रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान को एक बड़ी जंग में धकेल दिया जाए। ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान इस सिलसिले में अपने यहाँ एक ऐसी हुकूमत का क़याम कर सके, एक ऐसी हुकूमत ला सके जो
इंडिया को भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती हो। हाँ, जो इस वक्त हमें मंजरनामा नज़र आ रहा है पाकिस्तानी सियासतदानों का, वो लग नहीं रहा है कि वो इस सिलसिले में कोई शऊर रखते हैं, उनको सियासी शऊर है, या उनके अंदर कोई पॉलिटिकल विल पाई जाती है कि वो इस बड़े ख़तरे का मुजाहरा कर सकें जो हमें खित्ते में एक बड़ी जंग की सूरत में नज़र आ रहा है। अब देखते हैं कि मुस्तकबिल में हालात क्या होते हैं। हम आपको मज़ीद रिपोर्ट करते रहेंगे, मज़ीद इस पर तज्ज़ियात करते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम और अल्लाह हाफ़िज़।